जब कोई इंजुरी या फिर वुंड्स या फिर काट इंजुरी या फिर बार्न केसेस आता है हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है टिटेनस लेने के लिए। लेकिन क्या आपको पता है किस इंजुरी में टिटेनस टॉक्साइड प्रिस्क्राइब किया जाता है? और अगर आपको पहले से एक टिटेनस लिए हो तो फिर क्या आपको टिटेनस लेना पड़ेगा जब इंजुरी होगा? और कितना डोजेस हो सकता है टिटेनस का? और अगर आप कोई डोज मिस कर गए तो क्या करना चाहिए? और टिटेनस कैसे काम करता है? तो पहले जान लेते हैं टिटेनस टॉक्साइड जो यूज़ होता है क्यों यूज़ होता है, और ये अगर यूज़ ना किया जाए तो क्या प्रॉब्लम होगा। देखिए, टिटेनस एक सीरियस इलनेस है क्योंकि ये कॉन्वल्सन एंड मसल स्पेज़म क्रिएट करता है, और स्पाइन का जो बोन्स है वो फ्रैक्चर कर भी दे सकता है। तो इसी के कारण टिटेनस 30 से 40% डेथ भी कर सकता है। तो इसीलिए टिटेनस टॉक्साइड लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, नॉट ओनली कार्ट इंजुरी, एनिमल बाइट जैसे डॉग, कैट, टाइगर, लायन या फिर लेपर्ड जो भी है, अगर एनिमल बाइट हुआ तो उसमें भी टिटेनस टॉक्साइड दिया जाता है। प्रेगनेंसी केसेस जब डिलीवरी होता है उसी के दौरान भी दिया जाता है एज पर एज ग्रुप। एंड जो ऊन्स बार्न केसेस, इंजुरी केसेस वहाँ पे दिया जाता है। और बिफोर एनी काइंड ऑफ सर्जरी या फिर ऑपरेशन थिएटर में जो सर्जरी किया जाता है उसी के दौरान भी टिटेनस दिया जाता है। तो अभी देखिए, टिटेनस का कितना डोज होता है। जनरली 3 डोजेस होता है, कभी कभी 4 डोज भी दिया जाता है। तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या है? देखिए, 2022 में मेरा राइट थंब में कार्ड इंजुरी हुआ था, तो ये मेरा प्रेस्क्रिप्शन है। तो अब देखिए, 3 डोजेस दिया था। तो 3 डोजेस क्या है? ये IM इंटरमस्कुलर रूट में दिया जाएगा। फर्स्ट डे जब जाओगे वहाँ पे 0 डोज, देन उसके बाद आफ्टर 1 मंथ इट विल बी सेकेंड डोज, एंड थर्ड डोज विल बी गिवन आफ्टर 6 मंथ। ओके, तो 3 डोजेस मैंडेटरी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक डोज लेके और नहीं लेते हैं। लेकिन 3 डोज लेने से वो बहुत ही इफ़ेक्टिव रहता है, और 10 ईयर्स तक आपको ज़रूरी नहीं है। लेकिन ध्यान में रहे, आफ्टर 10 ईयर्स मतलब ईच 10 ईयर इंटरवल यू हैव टू टेक 1 इंजेक्शन टिटेनस। एंड जो जब भी वुंड के क्वालिटी मतलब अनक्लीन एंड हार्ड टू क्लीन टाइप का अगर वुंड्स हो तो 5 ईयर्स के इंटरवल में बूस्टर डोज लेना चाहिए। ठीक है, सो बेहतर है इफ़ यू टेक बूस्टर डोज आफ्टर 5 ईयर्स इंटरवल। तो अभी देखिए शेड्यूल क्या होता है टिटेनस टॉक्साइड का। 3 डोजेस दिया जाता है प्राइमरी में। प्राइमरी डोजेस वो 6 वीक्स ऑफ एज से स्टार्ट होता है, और डोज दिया जाता है 4 वीक्स इंटरवल में। और देखिए, 3 बूस्टर डोज दिया जाता है 1 to 2 ईयर्स के गैप में एक, 4 to 7 ईयर्स के गैप में सेकेंड डोज, एंड 9 to 15 ईयर्स के जो इंटरवल है उसमें थर्ड डोज। तो ये 3 डोज दिया जाता है। 1 to 2 ईयर्स में पहला, 4 to 7 ईयर्स में दूसरा, एंड 9 to 15 ईयर्स में तीसरा। अभी देखिए, क्या क्या पॉइंट आपको रिमेंबर करना चाहिए। पहले तो बात यह है, टिटेनस टॉक्साइड इंटरमस्कुलर रूट में देना चाहिए, और एज अर्ली एज पॉसिबल टिटेनस टॉक्साइड देना चाहिए। ठीक है, अगर पहले से नहीं दिया गया तो। और पैरासीटामोल मेडिसिन आप दे सकते हो अगर पेन या फिर फीवर हुआ टिटेनस टॉक्साइड लेने के कारण में। तभी देखिए, कैसे टिटेनस टॉक्साइड काम करता है। एक इम्यूनिटी क्रिएट करता है जब ये बॉडी में जाता है, एक एक एंटीजन है, तो ब्लड में जाने के कारण इस एंटीजन के एगेंस्ट में एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है जो बॉडी में स्टोर रहता है, और फ्यूचर में अगर फिर टिटेनस आए तो फिर ये एंटीबॉडी उसको आइडेंटिफाई करके उसको किल कर देता है। तो यही मोड ऑफ एक्शन है। देखिए, बहुत सारा वैक्सीन्स है जिनमें टिटेनस को कॉम्बाइन करके भी दिया जाता है, जैसे डिप्थीरिया विथ टिटेनस, डिप्थीरिया टिटेनस एंड पार्टोसिस, जिसको DPT और DTAP के नाम पे भी जाना जाता है। So best wishes, and I hope this video helps you to know little bit about tetanus toxoid. Thanks for watching.